शुभकामना के साथ स्वागत करते हैं आपका। आज एक बहुत बड़ा सा प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आता है। कार्य की व्यस्तता के बाद भी उसके अंदर खिन्नता के भाव रहते हैं, वो असंतुष्ट रहता है। अब सवाल ये उठता है कि असंतुष्टि का कारण क्या है, खिन्नता का कारण क्या है। इतने कार्य करने के बाद भी उसमें एक संतोष बोध क्यों नहीं हो रहा है। तो इससे पहले कि हम अपनी बात इस संदर्भ में कहें, एक छोटी सी कहानी आपको समर्पित करते हैं। एक छोटा सा बालक प्रत्येक दिन बगीचा में जाता है खेलने के लिए। जब वो बच्चा खेलने के लिए बगीचा में जाता है तो एक वृक्ष की डालियों पर, टहनियों पर चढ़ता है, उसकी पत्तियों को तोड़ता है, उसकी टहनियों को तोड़ता है और मज़ा आता है उसको खेलने में। बच्चे और वृक्ष के बीच में एक अदृश्य संबंध लेकिन आत्मिक संबंध बन जाता है और धीरे धीरे कह सकते हैं कि बच्चा और वृक्ष के बीच में मित्रता हो जाती है। वो बच्चा नियमित जाता है और जाकर के वृक्ष की डालियों पर चढ़ना, टहनियों को तोड़ना, पत्तियों को तोड़ना, फलों को तोड़ना, और जितना वो तोड़ता था वृक्ष आनंदित होता था। लगता था उसे कि मैं अपने दोस्त के काम आ रहा हूं। ये बिल्कुल नित्य क्रिया हो गई। वृक्ष इंतजार में रहता था। शाम होती थी, बच्चा वापस घर चला जाता था, लेकिन वृक्ष को इंतजार रहता था सुबह का, और बच्चा भी बेचैन रहता था, सुबह से का बेसब्री से इंतजार करता था और वह चला जाता था सीधा अपने मित्र के पास बगीचा में। फिर वही बात, खेलना, फिर टहनियों को पर चढ़ना, तोड़ना, डालियों पर चढ़ना, पत्तियों को तोड़ना, फलों को तोड़ना लगा रहता था। समय बीता। समय बीतते बीतते बच्चा थोड़ा सयाना हुआ। उसके जीवन के जो उद्देश्य थे वो उसके कारण, यानी उसके जीवन में जैसे जैसे काम आते गए, जैसे जैसे उसके जीवन की व्यस्तता बढ़ी, वैसे वैसे वृक्ष की ओर जाना कम होता गया, बगीचा की ओर जाना कम होता गया। अब प्रत्येक दिन नहीं जा रहा है, सप्ताह में कभी चला जाता है। और उधर वो वृक्ष चूँकि चल फिर नहीं सकता है, इसलिए वह बस केवल इंतजार करते रहता है। और सप्ताह में जिस दिन भी उसके आने की आहट मात्र उसको होती है, वह झूम उठता है। उसके पत्ते, हरे भरे पत्ते खुशी से झूमने लगते हैं, मानो नृत्य करने लगते हों। आनंदित हो जाता है, मेरा दोस्त आया है, मेरा मित्र आया है। लेकिन अब वह डालियों पर चढ़ता नहीं है, अब उन टहनियों को तोड़ता नहीं है। अब उसकी छाया तले थोड़ा देर बैठ जाता है और बैठ करके वापस आ जाता है। समय बीते। अब ये साप्ताहिक जो यात्रा है ये भी कम जाता है। अब महीने की यात्रा शुरू होती है, महीना में एक दिन पहुंचता है। फिर ऐसा होता है कि धीरे 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 वह बगीचा की ओर जाना बंद कर देता है। उसके जीवन में जो उसने लक्ष्य रखे थे, उसके लिए जो उसकी व्यस्तता बढ़ी, इससे धीरे धीरे वह बगीचा की ओर नहीं जाता है। वृक्ष हर आने जाने वाले से पूछता है, मेरा दोस्त कैसा है, मेरा मित्र कैसा है, कोई तो बताओ मेरा मित्र कैसा है। जो लोग उसे बता देते हैं उससे उसे संतुष्टि होती है, बहुत आनंदित होता है जब वो सुनता है कि वो अपने जीवन के राह में सफलता की सीढ़ियों पर, सफलता के सोपानों पर नित्य चढ़ते जा रहा है। वृक्ष को आत्मसंतुष्टि होती थी, आनंद मिलता था। और यह व्यक्ति धीरे धीरे उतना बड़ा हो जाता है, ढेर सारा पैसा कमाता है। भूल गया वह जिस वृक्ष के साथ वो खेला था, जिसने उसे कभी उसके जीवन को पोषित, यानी उसके बचपन को पोषित किया था, उसको उसके प्रति कृतज्ञता का भाव भी व्यक्त करना चाहिए। इसने जरूरी नहीं समझा। सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता गया, समृद्ध होता गया, धनाढ्य होता गया, परंतु अपने अंदर जो बेचैनी थी उसको कम नहीं कर पाता है। एक दिन बरसों बाद जब वह पहुंचता है उसी बगीचे में, तो अपने मित्र को पाकर वृक्ष झूम जाता है और कहता है, कहो मित्र कैसे हो, किस तरह से तुम्हारा यहाँ आना हुआ, ठीक ठाक हो ना। यह झल्ला करके कहता है, तुम्हारे पास इसके अलावे कोई प्रश्न है? बेवजह तुम कुछ बोलते रहते हो। मेरे साथ अनेक परेशानियां हैं और तुम
तुम अपनी बात केवल किए जा रहे हो, मैं अनंत परेशानियों में हूँ। तो वृक्ष कहता है हाँ, तुम परेशान हो सकते हो, क्योंकि परेशानियां मनुष्यों ने ईजाद की है, मेरा ईजाद तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी कहो मेरे दोस्त, अगर मैं तेरी परेशानियों के कुछ काम आ सकूं दूर करने में, तब वो व्यक्ति कहता है, अब वो बच्चा नहीं रहा, प्रौढ़ हो गया है, वयस्कता से थोड़ा सा ऊपर बढ़ गया है, वो कहता है मुझे पैसे की नितांत आवश्यकता है। जब वो बोलता है कि मुझे पैसे की नितांत आवश्यकता है, तो वृक्ष कहता है पैसा तो इंसानों ने विकसित किया है, मैं तो पैसा जानता नहीं हूँ, पैसा मेरे पास है नहीं, लेकिन मेरे डालियों में कुछ फल हैं, हमारी जो शाखाओं में फल हैं, इसको तुम तोड़ सकते हो और इसका उपयोग कर सकते हो अर्थोपार्जन में। उस व्यक्ति को लगा वाह, ये तो एक सूत्र है जिससे कि हम पैसा प्राप्त कर सकते हैं। उसने तुरंत मजदूर बुलाए और फिर तमाम वृक्ष के फलों को तोड़वा लिया। फल तोड़े जा रहे थे, फिर एक बार फल तोड़ने के साथ साथ टहनियाँ टूट रही थी, पत्तियाँ टूट रहे थे और वृक्ष आनंदित हो रहा था। उसे दर्द नहीं था, उसे टूटने का दर्द नहीं था, उसकी टहनियाँ टूट रही थी, इससे उसको दर्द कम हो रहा था और उसको इस बात की संतुष्टि थी कि वह अपने मित्र के काम आ रहा है। समर्पण में यही होता है, आपको जब लगता है कि आप किसी के काम आते हैं, समर्पण का भाव आप में जब रहता है, तो आप में संतुष्टि होती है और आप परेशानियों को भूल जाते हैं। वृक्ष आत्म संतुष्टि महसूस कर रहा था, आत्म आनंद महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसको वह अपने मित्र के काम आ रहा है। मित्र ने क्या किया, सारे फल को तोड़ा, फिर अपनी गाड़ी पे लोड किया और चल दिया। फिर इस बार भी वो भूल गया कि कम से कम इतना तो कह दो, धन्यवाद मेरे दोस्त कि तुमने मेरी मदद की। उसने इतना कहना भी, यानी कृतज्ञता ज्ञापित करना भी जरूरी नहीं समझा और चला गया। अब वो वृक्ष की ओर फिर नहीं आया, फिर वो बगीचा की ओर नहीं आता है। फल बेच करके पैसा होता है, पैसा से पैसा कमाते जाता है, फिर पैसा से पैसा होता चला गया, वो धनाढ्य हो जाता है। और यहाँ पर बेचारा वो सोचता है, हर किसी से, आने जाने वाले से वृक्ष पूछता है, बताओ मेरे दोस्त, मेरा दोस्त कैसा है? उसे पैसे की जरूरत थी, उसकी जरूरत पूरा हुआ कि नहीं हुआ? काफी बेचैन था, अब वह कैसा है? हर आने जाने वाले से पूछता है, कोई से कुछ कह देता है, कोई से कुछ कह देता है, कहता है वो तुझे याद नहीं करता, तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो? वो बचपन की बात थी जब तेरे पास वो आया करता था। अब सवाल इसका कहाँ रहा हो, कहाँ धनाढ्य व्यक्ति बन गया, कहाँ ऊंचे पदों पर को पा लिया और तुम बचपन को लिए, वह जो मित्रता बनी थी उसको लिए रटते जा रहे हो। वृक्ष कहता था, बड़ी उदारता से और बड़ी विनम्रता से कहता था, बात ऐसे नहीं है, बस केवल मैं जानता हूँ खुश तो है, जानना चाहता हूँ खुश है या नहीं है। समय बीते, वो व्यक्ति उस दहलीज पर आ गया था जब उससे महसूस हुआ कि उसे अपने गांव में एक विशाल घर की ज़रूरत है, विशाल भवन बनाने की। और वह एक बहुत सुंदर सा भवन बनाया। बहुत सुंदर भवन बनाने के बाद अब उसमें खिड़की दरवाजे लगाने की बात आई, तो एक बार फिर से ध्यान आया उसको कि अब लकड़ी की आवश्यकता है, इसलिए वह बगीचा की ओर आया। अब जब वो बगीचा की ओर आ रहा है, फिर से एक बार जैसे उसके आहट, उसके कदमों की चाप को बहुत बेहतर ढंग से जान चुका था वृक्ष। बस कदमों की चाप से ही, आहट से ही वह आनंदित हो जाता है, झूमने लगता है और कहता है, कहो मित्र कैसे हो, अब ठीक हो ना तुम? और इस बार भी, यानी बचपन के बाद उसने उसके चेहरे पर कभी प्रसन्नता नहीं देखी, इस बार भी खिन्नता थी जो उसके चेहरे पे साफ साफ झलक रहा था। वह खिन्नता से झल्लाहट के साथ कहता है, तेरे पास फिर वही सवाल है, मैंने विशाल घर बनाया है, अब घर में खिड़की लगाने के लिए, दरवाजे लगाने के लिए मुझे लकड़ी की आवश्यकता है। तो वृक्ष कहता है, अरे ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है, मेरे पास पैसे नहीं थे लेकिन मेरे पास लकड़ी तो है।
मेरे दोस्त, तुम किसी मजदूर को बुलाओ, मेरे शाखाओं को काट दो, मेरे तना को काट दो, मेरे शरीर को काट डालो, और इस शरीर से, इससे जो लकड़ी हो, मेरी तनाव से जो लकड़ी हो, उसका इस्तेमाल करो अपने फर्नीचर के निर्माण में, और खिड़की के निर्माण में, दरवाजे के निर्माण में। इसे समर्पण कहते हैं। और वो व्यक्ति फिर उठता है, वो बुलाता है, वह बुलाता है, और उसके बाद मजदूर को बुलाता है, उसकी तनाव को काटता है, उसकी डालियों को काटता है। जो ज़रूरत की लकड़ी थी, जिसका जो इस्तेमाल हो सकता था, कुर्सी, टेबल, बेंच, डेस्क के अलावे खिड़की, दरवाजे, जिसमें जिसका इस्तेमाल हो सकता था वह करता है। अब वह वृक्ष ठुट्ठा वृक्ष हो गया। ठुट्ठा वृक्ष का आशय है कि अब ना तो उसके पास तना है, न टहनी है, बस केवल कुछ दूरी तक, यानी उसमें अब कोई छाया नहीं, कोई फल नहीं उगते, छायादार वृक्ष नहीं रह गया कि अब उसके निकट भी कोई बैठेगा। जब छायादार वृक्ष था तो उसके निकट कोई बैठता था तो वह कम से कम पूछ लेता था, बताओ मेरा मित्र कैसा है। लेकिन अब तो आने जाने वाला में से कोई बैठता भी नहीं है। और इसने यही जरूरी समझा कि इस बार जिसने इतना बड़ा त्याग किया हो, इतना बड़ा समर्पण दिया हो, उसको कम से कम धन्यवाद तो कह दे। यह व्यक्ति आया और अपने महल में लगाया, अपने आलीशान भवन को, उसके द्वारा वहाँ से जो लकड़ी प्राप्त हुआ था उससे उसने खिड़की, किवाड़ को बनाया, और उसके बाद इसकी जीवन दशा फिर उसी तरीके से रही। क्योंकि उसके अंदर जो भाव थे वो केवल प्राप्त करने के थे, किसी से किसी तरह से लिया जाए ये थे। उसने कभी ये सोचा नहीं कि किसी को कुछ दिया भी जाए। इसलिए अब भी उसके अंदर खिन्नता थी। और वह ठुट्ठा वृक्ष जो अपना सब कुछ लुटा चुका था, सब कुछ समर्पित कर चुका था, वह आने जाने वाले से पूछता रहता था, मेरा मित्र कैसा है। फिर अंत में वो दिन आता है जब यह व्यक्ति काफ़ी बुजुर्ग हो जाता है, वृद्धावस्था को पा लेता है। जब वृद्धावस्था को पा लेता है तो उसकी वासना, उसकी कामना, उसकी चाहत जो बचपन के बाद उसमें विकसित हो गई थी, बहुत उसके मस्तिष्क पर हावी हो गई थी, वो कम नहीं हुई थी। वृद्धावस्था में भी उसकी वासना कन्वर्ट हो जाती है और अब उसकी चाहत होती है कि हम एक नौका विहार पे जाएंगे, एक चांदनी रात होगी, नौका विहार पे जाएंगे। और उसने अब सोचा कि नौका विहार पे जा रहे हैं तो थोड़ा नैया की व्यवस्था की जाए। अब बुजुर्ग बूढ़ा बेत संभाले, चश्मा लगाए, फिर से गाछी की ओर जब वृक्ष मतलब उपवन की ओर चलता है तो ठुट्ठा वृक्ष उसको देखकर कहता है, कैसे हो मेरे दोस्त, क्या हालात हो गई है तेरी। लेकिन आज भी तेरे चेहरे पे मैं चिंता की लकीर देख रहा हूं। पता नहीं बचपन में जो हमने तेरे चेहरे पे प्रसन्नता देखी थी उसकी झलक मैं तेरे चेहरे पे दोबारा नहीं देख पाया। तुमने जीवन पर्यंत क्या कमाया पता नहीं चला मुझे, बराबर तुझे परेशान ही देखा। क्या अब मैं जान सकता हूं अब तेरी परेशानी का कारण क्या है। वह व्यक्ति बोलता उससे कि तुम मेरी परेशानी को सुनकर के ही क्या करोगे, तुम्हारे पास है क्या जो तुम मेरी परेशानी दूर कर दोगे। उसने कहा फिर भी बोलो तो सही। तो बोलता है मेरी इच्छा है, मेरी चाहत है कि मैं चांदनी रात में नौका विहार करूं और इसके लिए मुझे नैया की आवश्यकता है। उस वृक्ष ने कहा मुझे काट डालो, इस ठुट्ठापन के काट पूरे जड़ से काट डालो, इसे आरी से चिरवा कर, आरी मिल में चिरवा करके इससे इसकी लकड़ियों से तुम नौका बनाओ। बचपन में मेरे तनाव पर बैठते थे, मेरी डालियों से खेलते थे, मेरी टहनियों को तोड़ते थे, और अब जब तुम मेरे शरीर पर, मेरे मृत शरीर पर ही, मेरी लकड़ियों पर जब तुम बैठोगे, उस नाव पर बैठोगे, मेरा जीवन तृप्त हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा कि मैं कम से कम अपने मित्र के कुछ काम तो आ पाया। उस व्यक्ति ने
जड़ से उसे कटवा डाला, नाव बनवा दिया, लेकिन फिर भी भूल गया वह। अब तो सब त्याग दिया वह, कम से कम धन्यवाद के शब्द तो दे दे। चलिए नाव बन गए, नाव का विहार शुरू हो गया। वो दिन भी आया, वो चांदनी रात भी आ गई, लेकिन चांदनी रात, नौका विहार, सब कुछ के बाद भी चेहरे पर वो बचपन की प्रसन्नता, वो चेहरे पर बचपन के जो उल्लास थे, उत्साह थे, वो नहीं आए। नाव, नदी की धारा तेज बह रही थी। अब इस व्यक्ति को चांदनी रात की चांदनी और नौका विहार का जो आनंद है, उससे ज़्यादा एक भय सता रहा है, कहीं नैया डूब न जाए, कहीं नाव डूब न जाए। और ना मित्र आनंद, उसका जो जिसे काट डाला था और नाव बनाया गया था, वो नाव की पटरी उससे कह रहा है, अरे दोस्त, इन धाराओं से थोड़ा सा बेपरवाह होकर, थोड़ा ये जो मंजर है इसको भी तो देखो। प्रकृति ने इतना खूबसूरत जो लम्हा दिया है, इसके प्रति तुम कभी नहीं देखते हो, केवल उन परेशानियों और उन छोटी छोटी चीज़ों को देखते रहते हो। उसकी आशंका के कारण अपने जीवन में आनंद के अनेक कारण जो होते हैं, अनेक जो दरवाजे होते हैं, उसे तुम बंद कर देते हो। चांदनी रात, उस पे नौका विहार, इसका आनंद तुझे नहीं मिल रहा है, तुझे भय सताए जा रहा है कि नैया का क्या होगा, कहीं कहीं डूब गया तो, कहीं कुछ हो गया तो इस प्रकार से वह आनंदित है सब कुछ समर्पित करके। और यह व्यक्ति उस दशा में भी खिन्नता से ग्रस्त है, भय से ग्रस्त है, रुग्णता से ग्रस्त है। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था कि अगर आप आनंद चाहते हैं तो आप समर्पण करना स्वीकारें, समर्पण करने की आदत डालें। आपके जीवन में समर्पण का भाव पैदा होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप समर्पित होते हैं, चाहे आप विषय किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी विषय को पढ़ रहे हो, तो आप केवल ये ना सोचें कि मैंने उसे 2-3 घंटा दिया, इसके बदले मुझे क्या मिला है, वरन आप समर्पण के भाव से, समस्त समर्पण के भाव से उसको अपना सब कुछ दे दें। जितना ज़्यादा आप देंगे उतना ज़्यादा ही आप आनंद को पाते रहेंगे। सर्व सामर्थ्य सागर को नदियाँ उससे जल लेने नहीं जाती है, अपना जल देने जाती है। और जब नदियाँ अपना जल देने जाती है तो नदी, समुद्र उसे स्वीकार करते हुए आमंत्रण देता है, आओ मैं तुझे सागर बना देता हूँ। बांधों से, तटों से बहने, जिस समय तुम बह रहे थे नदी थी, अब जब तुम मुझ में मिल गए तो तुम सागर हो जाओ। तो समर्पण से आप सागर बन जाते हैं। और अगर आप में भाव रहता है केवल और केवल पाते रहने की, तो आपकी कामना, वासना, चाहत आपको, आपके मन मस्तिष्क दोनों को खिन्नता से भर देता है और पूर्णतः आप में आप मानसिक रुग्णता के शिकार हो जाते हैं, शारीरिक रुग्णता के शिकार हो जाते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें समर्पण का भाव होना चाहिए। मित्रता के, चाहे जिससे भी किए हो, विषय से किए या व्यक्ति से करें, हमें इस पर विचार करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से एक बात और मैं कहना चाहूँगा, वो व्यवस्था, वो संस्था जिससे आप कुछ प्राप्त करते हैं, वह वृक्ष जिससे आपने कभी बचपन में आनंद पाया था, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव कम से कम जरूर रखें। उस व्यवस्था और संस्था के प्रति कम से कम कृतज्ञता का भाव जरूर रखें। वो आपसे बहुत कुछ नहीं मांगता है, बस केवल चाहता यह है कि आपका भला हो और आप बदले में कम से कम उसके प्रति आभार प्रकट कर दें कि मैं मेरे जीवन को सुंदर बनाने में, मेरे जीवन को सफल बनाने में आपका योगदान बहुत नहीं तो कम से कम आपकी शुभकामना और आशीर्वाद था। इस अपेक्षा के साथ कि आप वैचारिक रूप से अपने को सुंदर बनाएंगे,
आप में जब यूँ ही कृतज्ञता के भाव विकसित होते हैं, आप किसी दूसरे के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट कर देते हैं, आभार प्रकट कर देते हैं, आप में विनम्रता की विकसित हो जाती है। और जो ही आप विनम्र होते हैं उससे आपके पात्रता का विकास होता है। पात्रता के विकसित होने से योग्यताएं विकसित होनी होती है, शुरू हो जाती है। और जो ही योग्यता का विकास होना शुरू हो जाता है, हम योग्यता के उस मानक को छू लेते हैं जहां किसी पद को प्राप्त कर सकते हैं, तो हमें वह पद प्राप्त हो जाता है और हमारा जीवन बहुत सफल हो जाता है। आपका जीवन सफलताओं से भरे, समृद्धि से भरे, आप काफ़ी आनंदमयी जीवन व्यतीत करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।